पीते रहिए बस कंटिन्यू, रुकना नहीं है। अब ये ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू पीना है, कंटिन्यू पीजिएगा। हाँ, क्या आप देख रहे हैं, आप दूसरी नोस्ट्रल से ऑटोमेटिकली पानी निकलना हो रहा होता है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हम रबड़ नेति एंड सूत्र नेति, रबड़ और सूत्र को करेंगे, दोनों को अलग अलग। पहले स्टार्ट हम रबड़ से करते हैं क्योंकि रबड़ इजीली हो जाता है, सूत्र थोड़ा मुश्किल होता है। जब भी कभी बिगनर्स को कराना है तो आप पतला वाला लोगे। ये रबड़ जो, ये सूत्र जो होता है ये थोड़ा पतला लेना है। जब आप रूटीन प्रैक्टिस में आ जाओ तो थोड़ा इसको धीरे धीरे मोटा करना शुरू कर देना है। जितने स्लो मूवमेंट करोगे उतना अच्छा है। जब वो मोम वाला पोर्शन नीचे आ जाए ना, उसके बाद 3 to 5 times 1, बहुत बढ़िया, 2, ब्रीथिंग में आपको आसानी होगी। तो अपना षटकर्म का प्रोसेस शुरू करेंगे। षटकर्म के लिए सबसे पहले हम कुंजल करेंगे। कुंजल प्रोसेस सभी को पता है क्या होता है? इसको वमन भी बोलते हैं, कुंजल को वमन भी बोलते हैं। वमन मतलब वॉमिट करना, वमन उल्टी, ठीक है। तो कुंजल के लिए सबसे पहले सभी के पास 1 से 1.5 लीटर पानी, गुनगुना पानी होना चाहिए। है सभी के पास? हाँ, अगर हम इसको रेगुलर बेस में करते हैं, अगर इसको हमें डेली प्रोसेस में करना है या थाइस इन अ वीक करना है तो हम विदाउट सॉल्ट करते हैं। ओके, क्लियर? सभी को ये ध्यान रखिए, अगर हम इनको रेगुलर बेस में करते हैं तो विदाउट सॉल्ट करना है, लेकिन अगर हम वंस इन अ मंथ कर रहे हैं तो इसमें सॉल्ट डालकर करें, ठीक है। वो आपको सलाइन वाटर बनाना है, सिर्फ कि नमकीन सा पानी, हल्का फुल्का, बहुत नहीं कि ज़्यादा डरे। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, किसी को भी आगे आप कराओगे तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ब्लड प्रेशर है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है या माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, उनके में सॉल्ट नहीं डालना है। चाहे महीने में 1 बार कराएं, 2 बार कराएं, 6 महीने में 1 बार कराएं, लेकिन उनके में सॉल्ट नहीं डालना है, ठीक है। सॉल्ट किस किस के में ज़रूर डालना है? जिनको कफ एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओके, कफ एंड कोल्ड ज़्यादा हो रहा है, किसी भी तरीके का म्यूकस है, साइनस है, अगर उनके प्रॉब्लम ये वाली जो हमें लगता है जिसमें कफ ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, अस्थमैटिक है, तो उनके में हम हल्का फुल्का नमक डाल के ही कराएंगे कुंजल, क्योंकि कफ को हमेशा नमक ही काटता है, ठीक है। तो उनके लिए हमें नमकीन पानी रखना है, लेकिन अदरवाइज़ नॉर्मल वे में हम अपना जनरल गुनगुना पानी लेंगे। और पानी हमें इतना पीना है जितना जब तक हमें वॉमिट की फीलिंग ना हो। जैसे अगर कोई भी 1 गिलास पानी पीने के यूज टू है, बस जिनको डेली सिर्फ 1 गिलास पानी ही पी पाते हैं, आपको मिलेंगे आगे, आप देखेंगे ना, जो सिर्फ 1 गिलास पानी भी बड़ी मुश्किल से पी पाते हैं, तो उनको 2 गिलास पानी में ही वॉमिट करा देनी है। हमेशा अपने एक्सेस से, आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेके पानी को पिलाना है बस। अगर 1 गिलास के हैं तो 2 गिलास, 2 गिलास के तो 3 गिलास, 3 गिलास के तो 4 गिलास, 4 गिलास के तो 5 गिलास, 5 गिलास से ऊपर कोई नहीं पी पाता, ओके। तो 5 गिलास जैसे ही, जब आपको ये फील करना है कि पानी पीने के साथ जैसे ही लग रहा है कि अब नहीं पिया जा रहा, अब जब मैं अगर एक्स्ट्रा पीऊँगी या एक्स्ट्रा पीऊँगा तो वॉमिट हो जाएगी, बस वहीं तक हमें पीना है पानी, ओके। अगर अभी भी सबके पास जहाँ 1 लीटर पानी है तो वो पानी पीने के बाद लगे कि अभी वॉमिट का नहीं है और पानी पीना है, तो प्लीज़ पानी और ले लीजिएगा, क्योंकि कुंजल तभी अच्छा होगा जब एक्स्ट्रा पानी होगा। हमेशा ये कहते हैं ना, जब एक्सेस भर जाएगा तभी तो वो बाहर अच्छे से निकलेगा, ठीक है। तो अभी इसके लिए पोजीशन हमें क्या ध्यान रखनी है, चाहे आप लोग ऐसे बैठे हो तो आप बच्चे हो, आप बैठ सकते हो, बड़े लोग जो होंगे उनको इस पोजीशन में बिठाना है, मतलब खड़ा करना है, सॉरी। और एक हाथ अपने पानी पीने के लिए तो वो अपने नॉर्मली चेयर पर बिठा दो, स्टूल पर बिठा दो, कहीं भी बिठाकर, उनको ज़रूरी नहीं है, ये इसलिए किया जाता है कागासन में बैठकर कि पानी बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए, इधर तक ही रहे। जितना पानी नीचे जाएगा वो फिर कुंजल से नहीं निकल पाएगा, वो फिर यूरिन के थ्रू निकलता है पानी, ओके। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि इस तरीके से बैठ के करना है, अदरवाइज़ उनको लग रहा है तो थोड़ा सा झुक के बैठ के पानी पिलाना है, खड़े होके भी या बैठ के, टेबल चेयर वगैरह किसी पे भी आपको बैठ के उनको पानी पिलाना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या प्रोसेस, पानी के बाद, क्योंकि पानी पीते ही एकदम सबको अब लगेगा, तो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिए सारे लोग। जिन लोगों ने नहीं किया है वो तो प्रिपेयर ध्यान से सुन लीजिए। जैसे ही पीने के बाद लगेगा कि बहुत ज़्यादा वॉमिट की फीलिंग आ रही है, इमीडिएट खड़े हो जाइएगा, चाहे इधर हो जाइए, चाहे इधर हो जाइए, या उधर की तरफ कर लीजिएगा, ओके। तो अपना लेफ्ट हैंड अपने पेट पर रखिएगा, थोड़ा सा पोजीशन ये वाली लेनी है, दोनों पैरों में गैप, एंड पोजीशन ये 2 फिंगर
मिडल ये वाली 2 फिंगर्स जो हैं, इन फिंगर्स को लेंगे एंड पीछे की तरफ, जहाँ तक आपका पीछे टंग के बिल्कुल पीछे जहाँ फिंगर जा सकती है, उस फिंगर पे पीछे जाके आप थोड़ा थोड़ा सा ना सेंसेशन देंगे टंग को। बस जैसे ही सेंसेशन देंगे अपने आप ऑटोमेटिक वॉमिट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ ऐसी पेट दबाते ही वॉमिट हो जाती है। ओके, जिनको इजीली वॉमिट हो जाती है वो दोनों हाथ अच्छे से पुश करके इधर करें। समी तुम्हें वॉमिट नहीं होती, अपने ये चीज़ को अच्छे से सेंसेशन दो, देखना अपने आप होगी। ओके, तो रेडी सभी लोग करने के लिए? तो सभी लोग स्टार्ट करेंगे। आप अपनी बोतल सभी लोग खोल लीजिए अपने, और पीना धीरे धीरे, एक साथ गल्प मत कीजिएगा। मैं अब जलनेती का करेंगे। ओके, कुंजल जो हमने किया था, कुंजल की क्लींजिंग होती है चेस्ट एरिया के लिए, चेस्ट एरिया पे हमारा होता है। नेक्स्ट ये षटकम जो है ये हमारा नेजल ENT प्रोसेस के लिए रहता है, कि नेजल प्रोसेस जिसको भी माइग्रेन है, साइनस है, आपके जितने कोल्ड कफ के सेंसेशन ज़्यादा होती है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है, अस्थमैटिक है, उन सभी के लिए जलनेती एंड सूत्रनेती, रवड़नेती रामबाण है। अगर उन्होंने कंटिन्यू 10 दिन कर लिया तो उनको अपने आप ही पता चल जाएगा कि उनकी लाइफ चेंज हो रही है। ठीक है, इसलिए ये प्रोसेस ज़रूर करने चाहिए। ये डिटॉक्सिफिकेशन के हैं, क्लींजिंग प्रोसेस है। षटकम इज क्लींजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अब इसके हम इसके जलनेती के लिए, ये जलनेती पॉट होता है। जलनेती पॉट में गुनगुना पानी, ये बिल्कुल फैक्ट नॉर्मल पानी से नहीं किया जाता। ये गुनगुना पानी, और इतना गुनगुना लेते हैं कि आप अपने हाथ को इस तरीके से रखोगे कि आपकी स्किन टॉलरेट कर सके। ठीक है, ये देखना है अपने हाथ में इधर ये डालकर कि ये आपका टॉलरेट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ये ज़्यादा गर्म है तो पानी मिक्स कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि नाक की स्किन और सॉफ्ट होती है, वो ज़्यादा गर्म पानी नहीं टॉलरेट करेगी, नहीं तो छिल जाएगा। अब इसमें पानी के लिए सेम जैसे कुंजल में, अगर हम रेगुलर बेस में कर रहे हैं तो बिना नमक के करते हैं, लेकिन अगर हम ट्वाइस इन अ वीक या आप महीने में एक बार कर रहे हैं तो उसमें नमक डाल के पानी में करना है। और कोल्ड कफ ज़्यादा है तो नमक डाल के ही करना है रेगुलर भी। इसके लिए हमें सेंधा नमक का यूज़ करना होता है। आप कभी भी टाटा नमक या काला नमक यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें दाना मोटा होता है और हमारा नेज़ल पैसेज बहुत छोटा होता है, तो उसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आए, इसीलिए दाना वाला नमक यूज़ करना ही नहीं है। ये हम सेंधा नमक यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, नमक कभी भी मसालदानी से निकाल के नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं लाल मिर्च या कोई भी मसाला गिर जाता है नमक में। तो वो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी यूज़ नहीं करना है उसमें से। आप सेपरेट जो इसका डिब्बा नमक का है उसमें से ही निकाल के डालना है। तो सिंपल एक चुटकी भर ये पिंच कि हमें सलाइन वाटर बनाना है इसे। ठीक है, एक किसी का खाली है, बहुत खाली दे दो एक ना। ये जिसका ये मिलाने के लिए स्पून नहीं है इसलिए कर रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं तो पहले आप नमक डालिए एक चुटकी भर और फिर इसमें पानी डालिए, अपने आप मिक्स हो जाता है फिर। ठीक है, अब इसके प्रोसेस के लिए इस तरीके से कागासन में बैठना है। जो लोग कागासन में नहीं बैठ सकते हैं वो पटरे पर बैठकर कर सकते हैं। ये वॉशरूम में वॉश बेसिन पर बैठ के भी आराम से किया जा सकता है, ऐसे खड़े होकर वॉश बेसिन पर खड़े हुए, और इस तरीके से भी इजीली कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के साथ में जो क्लाइंट्स होंगे वो नीचे नहीं बैठ सकते, और जो 4-5 मिनट का प्रोसेस है उसमें तो वो बिल्कुल ही नहीं बैठ पाएंगे। तो आप वॉश बेसिन पर खड़े होकर भी यहाँ पर इस तरीके से पोजीशन रखकर कर सकते हैं। बस अब इसकी पोजीशन कैसे बनानी है, ये इसको ऐसे नहीं पकड़ना है, इसको पोजीशन को ये चीज़ जिससे कि ये टिल्ट करने में आसानी रहे। हमेशा पॉट को पकड़ने के लिए इस तरीके से लेना है। अब जैसे ये बैठे हुए रश्मि, इसमें पहले तो हमें नेज़ल देखनी है कि कौन सी खुली हुई है। सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपका राइट नोस्ट्रल खुला हुआ है या लेफ्ट खुला हुआ है। जो भी नोस्ट्रल खुला हुआ है, पहले जो भी नोस्ट्रल खुला हुआ है उसके हम उस वाले नोस्ट्रल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लो कौन सा खुला हुआ है। दोनों ओपन तो किसी से भी शुरू कर लो। नॉर्मल है तो इधर ये नॉर्मल, अगर दोनों खुले हुए हैं तो किसी से भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीजनल। अगर गर्मी का टाइम है तो लेफ्ट से शुरू कीजिए, सर्दी का टाइम है तो राइट से शुरू कीजिए। ठीक है, अदरवाइज जो भी ब्लॉक है उस नोस्ट्रल से नहीं शुरू करना है, जो खुली हुई है उससे शुरू करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमने ये हाथ ऐसे ये लिया, ये जो हमारा नेज़ल पैसेज बना हुआ है, ये शेप भी हमारे नेज़ल पैसेज के लिए बनी हुई है। इसको हम लेते हैं और पूरी तरीके से जब तक ये अंदर ना जाए अच्छे से नेज़ल प्रोसेस में, तब तक हम पानी का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते हैं। ओके, अब ये हमने किया, थोड़ा सा माउथ हम खुला रखेंगे। अब जो सांस, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है जो अभी आप लोग करोगे, सांस जो लेनी है इस टाइम नोज़ के थ्रू नहीं लेनी है, सिर्फ माउथ के थ्रू लेनी है। इस तरीके से लेंगे।
थोड़ा सा आगे की तरफ पैरों में थोड़ा सा गैप देके आओ। ये नेज़ल पैसेज इसको इस तरीके से रखेंगे और हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं, आप दूसरी नोस्ट्रल से ऑटोमेटिकली पानी निकलना हो रहा होता है, ऑटोमेटिकली पानी निकलता है। सांस बस ध्यान रखनी है कि माउथ से लेनी है, जहाँ आपने नाक से सांस ली पानी ऊपर चला जाएगा। तो ये प्रिकॉशनरी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि सांसों का स्पेशली ध्यान रखना है। जब भी किसी बिगनर से कराओगे जिनका नहीं निकल रहा है, उनको स्पीड से मुंह से सांस कराना है। जितना माउथ से सांस करेंगे उतना ही प्रेशर नोज़ की तरफ आएगा, तो नोज़ से अपना पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लगभग हाफ, जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हाफ लोटा एक नोस्ट्रल से, हाफ लोटा दूसरे नोस्ट्रल से। जब हम डिजीज़ ओरिएंटेड कफ वगैरह जिसको ज़्यादा है तो उसको पूरा एक लोटा एक साइड से, फिर पूरा लोटा दूसरी साइड से करना है। ठीक है, जैसे अभी ये साइड से ऐसे ही आ रहा है, थोड़ा सा पोजीशन जब आप सेट करोगे तो पानी ऑटोमेटिकली टैप की तरह से निकलता है, बिल्कुल टैप की। अभी रुक जाओ, दोनों का ही दिखा दूँगी। अब सेम एक बार जब ये कर लिया तब दूसरी नोस्ट्रल से, एक मिनट, एक सेकंड रुको, इस वाली नोस्ट्रल को ये करो एंड सॉरी इसको इससे डाला है ना, इसको बंद करो एंड सिर्फ एक्सेल 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 प्रोसेस करना है, जिससे कि थोड़ा बहुत जो कफ अगर हो भी इसमें तो वो क्लीन आउट हो जाए, निकल जाए, क्योंकि हम जब इससे पानी डालेंगे तो इजीली फिर निकलता जाएगा। यस, पहले सेम जैसे हमने इस साइड पोजीशन बनाई थी, नेज़ल पैसेज में अच्छे से इसको डालना है और फिर धीरे 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 इसको करना है। इसको अब ऊपर करते चले जाना है हाथ को। देखो ये प्रोसेस है जो प्रॉपर सही उसमें आया है कि आप इधर से पानी डाल रहे हो और टैप की तरीके से दूसरी नोस्ट्रल से पानी निकल रहा है, और डरने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि जब आप ऑटोमेटिकली आप एक नोस्ट्रल से डाल रहे हो और टिल्ट किया हुआ है तो रास्ता ही यही है पानी निकलने का, कहीं और से जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर है ना, यहाँ पर जगह है, ये स्पेस रोड बनी हुई है, तो आराम से निकलता है ये पानी। माउथ से सांस लो, तब चीज़ें जल्दी निकलेंगी। जब भी कभी, हाँ नहीं कोई नहीं है, पूरा जाता है, पूरा निकलेगा। जब आप किसी क्लाइंट को कराओगे तो ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उनका इतनी इजीली नहीं हो पाता, तो उनको भी नहीं डराना है, खुद भी नहीं डरना है। नहीं निकल रहा है तो अब सिर्फ उनको बोलो प्रेशर से सांस ले माउथ से। अभी जिसका नहीं निकलेगा ना उसका बताऊंगी मैं, क्योंकि किसी ना किसी का हो ही जाता है जिसका नहीं निकल रहा होता। जितना आप प्रेशर से माउथ से सांस लेंगे उतनी ही आराम से नोज से सांस निकलना पानी निकलना शुरू हो जाता है। ओके, गुड। बस अब ये देखिए कंप्लीट पर ही है। एक तो इससे देखिए दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। उस साइड पानी जैसे अच्छे से निकल रहा था तो ये क्लियर है बिल्कुल कि हाँ वो ब्लॉक नहीं थी, लेकिन अगर हमें यहाँ लग रहा है कि ये वाले इससे ही आ रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल हल्की फुल्की ब्लॉक है, हल्की फुल्की ब्लॉक है लेफ्ट वाली नोस्ट्रल, इसीलिए पानी थोड़ा थोड़ा सा धीरे निकल रहा है। अगर इसको ये रेगुलर 4-5 दिन करेंगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। अब जैसे इस वाली नोस्ट्रल से किया तो इसको थोड़ी देर करके 10 से 12 बार एक्सेल कर देना है। इसके बाद का प्रोसेस ध्यान रखना है बस। इसके बाद प्रोसेस अपने ये आ जाओ और खड़े होके इधर आ जाना है, ये प्रोसेस। अब इसको इस तरीके से लेना है, पीछे हाथ, दोनों पैरों में गैप। अब इसमें ब्रीदिंग रखनी है, ये सेंटर, राइट एंड लेफ्ट, सेंटर पे करना है, फिर राइट एक बार लेफ्ट, जिससे कि नेजल पैसेज का कहीं भी पानी का पार्टिकल अगर रुका हुआ हो, हमारे हेयर में रुका हो, वो क्लीन निकल जाए। तो ये वाला आपको ज़रूर करना है, याद से रखिएगा। 25 तीनों साइड ईच होने चाहिए। इस तरीके से हमें करना है, जिससे कि थोड़ा बहुत भी अगर पानी ऊपर इधर उधर कहीं भी गया है तो वो क्लियर हो जाए। तो इसलिए ये वाला प्रोसेस आपको ब्रीदिंग का ज़रूर करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब डर किसी को तो नहीं लग रहा? अब नेक्स्ट स्टेप, अब हम रबड़ नेति एंड सूत्र नेति, रबड़ और सूत्र को करेंगे, दोनों को अलग अलग। पहले स्टार्ट हम रबड़ से करते हैं क्योंकि रबड़ इजीली हो जाता है, सूत्र थोड़ा मुश्किल होता है। जब भी कभी बिगनर्स को कराना है तो आप पतला वाला लोगे। ये रबड़ जो, ये सूत्र जो होता है ये थोड़ा पतला लेना है। जब आप रूटीन प्रैक्टिस में आ जाओ तो थोड़ा इसको धीरे धीरे मोटा करना शुरू कर देना है, रबड़ भी और ये भी। ठीक है, इसको बस अब एक ध्यान क्या रखना है, इसके जो नीचे, पहले रबड़ बता देती हूँ आपको, रबड़ का कैसे ये चीज़ के रखना है। रबड़ के लिए आपका जो, आप ये दोनों तरफ देखोगे, एक तरफ ऊपर वाली साइड होल है, इसमें छेद है एक,
जिस साइड रबड़ में छेद है वो साइड हमें ऊपर रखनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये इसीलिए किया जाता है कि एयर का प्रेशर ना बने। अगर आप इधर साइड से करोगे तो कई बार सांस एकदम रुक रही होती है तो दिक्कत आती है। इसलिए सबसे पहले रबड़ में यही ध्यान रखना होता है, जो पोर्शन ऊपर से बंद है और इधर ये छेद है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है हमें। अब इसको करने के लिए इस पे हम थोड़ा सा पहले घी है, घी दो, ये हल्का सा सिर्फ आप अपनी फिंगर में हल्का सा घी लेते हैं और स्टार्टिंग पर अच्छे से घी लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है आपकी नेज़ेस पे, क्योंकि वो ड्राइनेस जो है उसकी वजह से दिक्कत ना आए। हमेशा कोई भी चीज़ होती है स्लिप करनी है तो उस पर हम ऑयलिंग लगाते हैं ना, कभी चूड़ी जैसे रुक गई कर गई तो हमने क्या ऑयल लगाया जिससे कि इजीली अगर हो गई। तो इस वाले पर पूरे से आपको इसमें घी लगा देना है, इधर ये इस तरीके से घी लगाकर इसको थोड़ा स्मूथ कर देना है। अब इसमें भी सेम प्रोसेस हमें ये देखना है कि कौन सी वाली नोस्टल पहले खुली हुई है, इसीलिए हमने पहले जलनेती किया कि थोड़ा बहुत भी अगर बंद होगी नोज तो उससे खुल जाएगी, फिर हम रबड़ करेंगे। कायदे से पहले रबड़ की जाती है, सूत्र की जाता है, फिर जलनेती की जाती है, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत और है तो क्लीन आउट से हो जाता है। लेकिन हमने जलनेती इसलिए कि स्टार्टिंग में भी आप लोग कर रहे हो तो वो इजी होती है कि आप आराम से कर सकते हो। ये थोड़ी टफ होती हैं, प्रॉब्लम नहीं होती, बस ये कि हम डरते हैं इसमें। जलनेती में सिर्फ हम एक नोज से निकालते हैं, दूसरे नोज, एक नोज डालते हैं, दूसरी नोज से निकालते हैं। रबड़ एंड सूत्र नेती में एक नेजल पैसेज से डालते हैं और अपने माउथ से निकालते हैं। इसमें दूसरे नोज से नहीं निकलेगी, क्योंकि ये वाला छेद जो है ना वो अटकता है, इसलिए इससे निकल नहीं सकती। ये इजीली होता है। तो जो भी आपकी नोज खुली हुई है उससे हम इधर ये डालते हैं और धीरे 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 इस तरीके से, एकदम स्पीड से नहीं बढ़ाएंगे। जैसे ये नोज जा रही है आपको नोज को सीधा रखना है, इसको ऐसे ये रखना है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही है, हाथ को ध्यान रखना है कि इस पोजीशन को इस तरीके से रखना है और धीरे 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 इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही आपको लगे कि यहाँ आ रहा है, बस अपनी सेम ये वाली 2 फिंगर लेनी है एंड 2 फिंगर से वो धीरे धीरे बाहर निकालना है। जैसे ही जब ये आ जाए इतने पर रोकना है एंड धीरे धीरे इसको क्लीन करना है। जैसे अपने रस्सी से तरीके करते हैं ना, हल्का हल्का, झटके से नहीं करना और स्पीड से नहीं करना है, धीरे धीरे इस तरीके से क्लीन करना है थोड़ी देर, फिर धीरे धीरे माउथ से इसको बाहर निकाल देना। नोज से नहीं निकालेंगे, माउथ से बाहर निकालेंगे। सेम प्रोसेस आप रबड़ के साथ सूत्र पर ये अब सेम सूत्र को करेंगे। सूत्र के साथ क्या हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले तो इन चीज़ों का, रबड़ और सूत्र का ये ध्यान रखना है कि कहीं से ये टूटी हुई तो नहीं है। सेम रबड़ में भी कहीं से चटकी हुई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अटकती है। फिर सेम इसमें भी ये वैक्स लगा हुआ होता है स्टार्टिंग का इतना पोर्शन, बाकी ये सूत्र है, यही है जो हमारा क्लीन करेगा कफ को। ये सूत्र तो ये वैक्स इसलिए दी जाती है कि इजीली, क्योंकि सूत्र अंदर नहीं जा पाता, ये एकदम हार्ड करने के लिए वैक्स लगाई जाती है, जिससे कि आप इजीली इसको इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा करते हैं। इसमें भी सेम घी लगा लेते हैं बहुत से, अब इजीली हो जाता है। अगर जिसको कफ बहुत ज़्यादा है उनके साथ हमें क्या ध्यान रखना होता है, ये सूत्र जो नीचे का है इसको खोल देना चाहिए फिर, जिससे कि कफ उतनी जल्दी अच्छे से निकल जाए। इसी में ही आपका जो कफ होगा वो इसी पे ही चिपक कर आएगा। तो जिसको कफ बहुत ज़्यादा है उसको ये जो बटा हुआ सूत्र है हमारा, इसको थोड़ा थोड़ा सा खोल लेना चाहिए, जिससे कि कफ अच्छे से निकल जाए, ठीक है। तो अब इसके लिए भी प्रोसेस, घी दो, ये भी इसमें स्टार्टिंग पे घी करके स्पेशली नीचे तक, थोड़ा सा नीचे थोड़ा ही लगाना है, ऊपर अच्छे से घी लगा देना है इधर ये, ठीक है। सेम इसमें भी, इसका तो हम अपने आराम से इसको कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। सेम जो नोज खुली हुई है उस नोज से डालते हुए धीरे 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 इस तरीके से इसको करना है। सेम जब यहाँ पर आ जाओगे सूत्र पर, तब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा इसको रब करना है और धीरे धीरे इस पे ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि इसको अगर झटके से खींचोगे तो नाक की स्किन छिल जाएगी, इसलिए बहुत धीरे धीरे। रबड़ फिर इजीली हो जाती है, इसको करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये सारे लोग प्रैक्टिस, अभी ये देखिएगा, ये प्रैक्टिकली अभी हम कर दिखा रहे हैं। ये लो, ये हमने ध्यान रख लिया है कि इधर ये नोज का, इधर तो कर चुकी थी। अब ये देखो, अपनी नोज ध्यान रखनी है कि सीधी रखनी है, झुकाना नहीं है अपने आप को, और आराम से बैठ के धीरे 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 करना है। जहाँ ये डालते हुए लगे कि अब हड्डी आ रही है बीच में जो इधर है, तो इसको थोड़ा सा अपने हाथ को ऐसे मोड़ते हुए ले लेना है। जैसे ही आ जाए
देखो अब ये धीरे धीरे आप जब खुद करोगे ना तो खुद पता चलेगा कि ये अंदर जाते हुए कितना स्मूथली ये चीज़ें जा रही हैं। अभी और जाएगी, आ गया। हाँ ये देखिए आराम से ये माउथ से निकला, आराम से निकला और थोड़ी देर 4-5 बार इसको अच्छे से रब करना है और फिर नीचे वाले हाथ से इसको निकाल देना है। ये देखो आराम से कि इजीली हो गई, डरने की कोई दिक्कत है नहीं इसमें। सेम अब हम दूसरी नोस्ट्रल से सूत्र का करके देखते हैं। अच्छा अगर किसी को सूखा सूखा लगे तो इसको पानी में गीला कर सकते हो। जिसको सूखा सूखा लगे नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला जितना पानी डालोगे वैक्स उतना ही खराब होता है, इसलिए ऊपर वाले में कम डालना है, नीचे वाले में पानी डालना है। हाँ सेम अब देखिए इसी तरीके से सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा मोड़ लेना है पहले और फिर डालना है। आप जब धीरे धीरे करोगे ना आपको पता चलेगा स्किन पे वहां पर जाएगा, धीरे धीरे उसको जब निकालने की कोशिश करोगे इजीली निकलेगा। रबड़ से इजी सूत्र जाता जल्दी है क्योंकि वो हार्ड होता है उसका सरफेस, तो आराम से चला जाता है इधर। ये देखो ये निकला आराम से। बस अब ये जो आपका सूत्र वाला पोर्शन आ गया है उस पर थोड़ा सा रब हम करेंगे ऊपर नीचे इस तरीके से मूव कर और फिर धीरे धीरे निकल लेना। छींक आएगी तो उसे थोड़ी देर में निकाल लेना, छींक आएगी ये प्रैक्टिकली, क्योंकि ये कर चुकी है इसलिए इसका नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम जो करेंगे उनको छींक आएगी, जैसे ही छींक आ रही है छोड़ देना है। अगर वो अंदर चला गया है और छींक आ रही है तो रिलैक्स छोड़ो, छींक आएगी आने देना, उसको ऐसे ही छोड़ देना, ब्रीदिंग इसमें नॉर्मल अपने आप नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है, कोई भी नोज माउथ जिससे भी आपको कंफर्ट जोन में लगे उससे करनी है। ठीक है, सब रेडी करने के लिए सब चलिए आ जाइए प्रैक्टिस पे, अपने बैठ जाइए अपने और सारे लोग करना शुरू कीजिए।